अवंतिका कॉलोनी में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह और प्रेमचंद्र शर्मा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया और विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से खुलकर बात की। पूर्व राज्यपाल ने संविधान की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि भारत जैसा विशाल और विविधताओं से भरा देश संविधान से ही संचालित है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान न समाप्त हो सकता है और न ही बदला जा सकता है। ये राष्ट्र को एकजुट रखने का आधार है और इसे संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर उठाए गए सवाल के जवाब में कलराज मिश्र ने कहा, सनातन धर्म में जिसकी आस्था है वो कुंभ में जा सकता है, चाहे वो हिंदू हो या किसी अन्य धर्म का। कुंभ कोई प्रतिबंधित आयोजन नहीं है, बल्कि ये आस्था और विश्वास का प्रतीक है। उनके इस बयान को समरसता और धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंदिर खोदने के सवाल पर पूर्व राज्यपाल ने कहा कि जहां पुरातत्व विभाग को आवश्यकता होगी वो खुदाई का काम होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर ज्यादा टिप्पणी करने से बचते हुए इसे विशेषज्ञों का विषय बताया। कार्यक्रम में उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के योगदान को सराहा, कहा कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनका संघर्ष प्रेरणादायक है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि बनाने के लिए संविधान का पालन और संरक्षण अनिवार्य है। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्र की एकता और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान हमारी पहचान है, इन्हें बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने प्रेमचंद शर्मा की मूर्ति का अनावरण किया और उनके योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नगर विधायक रितेश गुप्ता, कुनरकी विधायक रामवीर सिंह, MLC गोपाल अंजान, पूर्व राज्यसभा सांसद वीर सिंह आदि उपस्थित रहे। समाप्त नहीं हो सकता, न बदला जा सकता है। ये देश को चलाने का एक विधान है। भारत जैसा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश इसी संविधान के द्वारा ही संचालित है। इसलिए संविधान खत्म नहीं हो सकता, न बदला जा सकता है। महाकुंभ में जो जितने भी सत्ताचारी उन्होंने कहा है गैर हिंदुओं का वहाँ प्रतिबंध होना चाहिए, बड़े जोर शोर से बात, क्या कहेंगे? महाकुंभ में जो भी सनातन के प्रति आस्था रखते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, ऐसे सभी जा सकते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे गैर हिंदू हो। सर 1978 की फाइलें अब सरकार खोलने जा रही है। संभल में 1978 में लगभग 184 लोगों की मौत हुई थी, किस तरह से देखते हैं? अब सरकार खोलने जा रही है तो सरकार देखेगी उसको। क्योंकि आप सेनानियों के ही कार्यक्रम में है और वहाँ पर भी ऐसे लोगों को जिंदा जला दिया है। मैंने आपको बताया ना कि सरकार खोलने जा रही है तो सरकार देखेगी उसको, फिर उसके अनुसार स्वयं वो निर्णय लेगी। लगातार मंदिर खोजे जा रहे हैं। मंदिर मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ भी सर्वेक्षण की दृष्टि से पुरातत्व विभाग अनुभव करेगा क्या होना चाहिए तो करेगा। संविधान सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि बनाने के लिए संविधान आवश्यक है। ओवैसी जैसे लोग लगातार इन जो भी मंदिर निकल रहे हैं, खुदाई हो रही है, उसको लेकर के अलग अलग तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं ओबीसी नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ओबीसी लोग नहीं रहे हैं, कुछ नेता लोग कह रहे हैं, वो अपने राजनीतिक स्वार्थ की दृष्टि से कर रहे हैं। लगातार जो जिस तरह से मंदिर सामने आ रहे हैं, लोग विपक्षी कह रहे हैं कि माहौल खराब करने की तैयारी की जा रही है। वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, उनको अपने कंस्टिट्यूंसी के लोगों को प्रभावित करना है, इसलिए उस पर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कई आप बोर्ड की बात भी आई, बोर्ड को अब वो बोर्ड का JPC बनी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो अपनी तय करेंगी। रिपोर्ट क्या देते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। कुंभ की जमीन पर भी नहीं, मैंने कहा ना, उनके ऊपर निर्भर, क्या रिपोर्ट देते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। 2027 के चुनाव उत्तर प्रदेश में किस मुद्दे पे लड़ेंगे? हम नहीं लड़ने, हम तो राजनीतिक नहीं है भैया इस समय। हम तो शुद्ध रूप से संवैधानिक व्यक्ति हैं।